पैरामाउंट कोचिंग सशक्त रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, बच्चों के लिए कुछ खास करने जा रहा है जिसमें एसओटी मेथड पर ज्यादा फोकस है। आपने स्पेशल गाइड किया है, तो एसओटी मेथड क्या है सर? सिलेक्शन ओरिएंटेड टीचिंग मेथड। कोचिंग में तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं। जिन बच्चों का बुनियाद अच्छा नहीं होता उसके लिए कोचिंग स्टेरॉइड का इंजेक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, सबसे ज्यादा वे लोग ऑनलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन को आप क्यों फोकस कर रहे हैं सर? ऑनलाइन क्लासेस जो है ये कोई क्रांति नहीं है। एक सच्ची बात है कि एक नासमझी है कि बच्चे जो आते हैं है ना, सीधा जाके कोचिंग के गोद में बैठ जाते हैं। कोचिंग के गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो अपने पैरों पर चलने का हुनर कब सीखेंगे? और लक्ष्य तक पहुंचना है वो तो अपने पैरों पर चल के ही जाना पड़ेगा। 24 घंटा में 4 घंटा तो बच्चों को हमने एंगेज कर लिया, बाकी वो 20 घंटा क्या करता है इस पर तो हमारी नजर नहीं होती है। आज के इस दौर में, जेनजी दौर में, गुरुकुलम की व्यवस्था क्यों किया जा रहा है सर? मैं आशुतोष पांडे, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे मिस्टर राजीव सुमित्रा सर के साथ, जो दिल्ली मुखर्जी नगर के सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं, जो ज्योग्राफर हैं, माउंटेनियर हैं। इनके मार्गदर्शन में पैरामाउंट कोचिंग सशक्त रूप में कुछ विशेष करने जा रहा है। विशेषता यह है कि कोचिंग क्लासरूम से लेकर के ऑनलाइन तक इनके मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है। नए टीचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लाया गया है। आज हम जानेंगे सर से कि वह विशेष क्या है, वह खास क्या है, जिसमें बच्चों का सिलेक्शन, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन की गारंटी होगी। आज हम सर से बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर का इस खास पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर। पैरामाउंट कोचिंग सशक्त रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, बच्चों के लिए कुछ खास करने जा रहा है जिसमें एसओटी मेथड पर ज्यादा फोकस है। आपने स्पेशल गाइड किया है, तो एसओटी मेथड क्या है सर? दरअसल क्या है कि सबसे पहले आपने पूछा है कि सशक्त रूप में पेश कर रहा है जी। इसके पीछे वजह यह है कि वर्षों से जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लगभग एक ही तरह से पढ़ाई करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, जैसे सोशल मीडिया भी आ गया, ऑनलाइन क्लासेस भी आ गए, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हुआ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ज़रूरी है कि आप अपने जो पढ़ाने का जो पैटर्न है, जो ओरिएंटेशन है या जो हमारा अप्रोच है, उसमें हम एक बड़े पैमाने पे बदलाव करें। जी। इसी बदलाव को हमने एक नाम दिया है एसओटी मेथड। एसओटी मेथड, एसओटी जी, सिलेक्शन ओरिएंटेड टीचिंग मेथड जी, ये इसका पूरा नाम है। इसके तहत हम एक बेसिक कोर्स चलाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब भी कोचिंग का नाम आता है ना, तो कोचिंग क्या है, बच्चे जो आते हैं कोचिंग में, तो कोचिंग में तो बहुत तरह के बच्चे आते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बुनियाद अच्छा नहीं होता है जी। अगर जिन बच्चों का बुनियाद अच्छा नहीं होता उसके लिए एक सच्ची बात हम आपको बताते हैं, कोचिंग स्टेरॉइड का इंजेक्शन हो जाता है। जी। यूं कहें कि कोचिंग को फास्ट फूड, जंक फूड, क्योंकि वो मोटा तो कर सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं बना सकता है। तो कोचिंग सहायक हो सकता है ना, आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकता है। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनको कैसे हम गाइड करें, पढ़ने पढ़ाने का तरीका, आपस में विश्लेषण, डिस्कशन, मनन, चिंतन है ना, डिबेट, इन सारी चीज़ों के बाद जो बच्चे निखर के आते हैं, जो उनके पास जो अब उनको अपनी कमी का पता चल जाता है जी। और उसके बाद जो बच्चे तब वो एग्ज़ाम के लिए सही मायने में वो तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हमने सब कुछ को बदल दिया है। बदलने के लिए ख़ास तौर पे हम ये प्रयासरत हैं। 1 महीने में ये चीज़ें पूरी तरह से है ना सामने आ जाएगी। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो टीचिंग स्किल को अच्छा किए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वे लोग ऑनलाइन को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि आपका विशेष मार्गदर्शन है कि बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाया जाए, टीच किया जाए। तो ऑफलाइन को आप क्यों फोकस कर रहे हैं सर? देखिए अभी कोरोना के बाद ऑनलाइन का ज़्यादा विकास हुआ जी। परिस्थिति भी वैसे ही थी, समय था, समय की देन है जिसकी वजह से ऑनलाइन आ गया। जी। लेकिन सच पूछिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में
कि ऑनलाइन क्लासेस जो है ये कोई क्रांति नहीं है। एक सच्ची बात है कि एक नासमझी है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे अपने दिमाग से सोचने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता को खो रहे हैं, या यूं कहें कि मस्तिष्क को जंग लग जाता है, दिमाग काम पे लग नहीं पाता, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो रटंत विद्या पे अब नहीं चलेगा, है ना। ये काफी समय पहले बंद कर दिया गया। आईएएस ने भी यही किया, है ना। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसने भी यही किया कि रटने वाले अब पहले ही आउट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि विश्लेषणात्मक आपकी एनालिसिस करने की क्षमता, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए बृहत रूप में ऐसे पेश किया है ताकि बच्चे जो आते हैं अगर उनकी बुनियाद अच्छी ना भी हो तब भी उनके बुनियाद को ठीक करें, तभी कोचिंग उनको फायदा पहुंचा सकता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसको आप यूं कहें कि बच्चे जो आते हैं सीधा, है ना, सीधा जाके कोचिंग के गोद में बैठ जाते हैं। जी। कोचिंग भी कहती है कि भाई तुम हमारा ये पढ़ो वो पढ़ो तो पास आउट होगे, यहां नहीं आओगे तो पास नहीं करोगे। लेकिन एक सच्ची बात है कि अगर आप कोचिंग के गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो अपने पैरों पर चलने का हुनर कब सीखेंगे? और लक्ष्य तक पहुंचना है वो तो अपने पैरों पर चल के ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसीलिए हम इन सारी चीजों को देखते हुए हमने एक अलग प्रारूप तैयार किया है। यहाँ तक कि चलिए दिल्ली में तो ये प्रारूप चलेगा, लेकिन हमारा गुरुकुल में उसमें हम बिल्कुल अलग बच्चों को एक बेहतर संवाद स्थापित करके टीचर, स्टूडेंट्स और पूरा माहौल। सर हम जानना चाहेंगे कि गुरुकुलम क्या है? एक इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि एक बेहतर संवाद स्थापित करके बच्चों को हंसते खेलते पढ़ाते, है ना, ही हम सिखाएंगे कि एग्जाम के बीच जो हर्डल है ना, जो आपकी कमी है, जो आपकी कमी को आप कैसे महसूस करेंगे, तो महसूस तो तभी करेंगे ना, आपकी कमी का एहसास तो तब होता है जब बाकी बच्चे भी सामने होते हैं, टीचर सामने होते हैं, संवाद स्थापित होता है। क्योंकि संवाद स्थापित होने के बाद जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही मनोरंजक बन जाता है ना, वो आसान हो जाता है और एग्जाम पास करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें अभी हो रही है। सर आपने जो बातें कही उसमें विशेष तौर पे ऑफलाइन के बारे में बातचीत कहा गया। आजकल ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, घर पे ही बैठ करके जुड़ जाते हैं। लेकिन आपके मेथड के अकॉर्डिंग हमें समझ आया कि जब तक बच्चा ऑफलाइन में नहीं आएगा पूरी तरीके से उसे नॉलेज नहीं हो पाएगा। इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन हमें बेनिफिट करेगा जी, है ना, बशर्ते कि आपके पास पहले से नॉलेज हो, है ना। ऑनलाइन वैल्यू एडिशन कर सकता है ना, सूझबूझ की में वृद्धि तो कर सकता है ऑनलाइन, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया इस समय जो है वो एक तरह से दुधारी तलवार है। हमारे नॉलेज में वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ, है ना, अनावश्यक समय वेस्ट करना, है ना, मानसिक अवसाद, कुछ गलत सूचनाएं भी ऑनलाइन से ले लेते हैं। तो ये आप अलग कैसे करेंगे, छांटेंगे कैसे? तब जबकि आप पहले क्लासरूम कोचिंग करेंगे, है कि नहीं जी। हमने तो यहां तक किया है कि क्लासरूम में आना है, उसके पहले सिलेबस का बारीक से अध्ययन होना जरूरी है जी। तभी तो आप देखेंगे कि हमें वाकई पढ़ना क्या है ना। हमें अगर लक्ष्य तक पहुंचना है उसके बीच कंसिस्टेंसी किस तरह से बनाना है, शॉर्ट पीरियड का गोल निर्धारित करना होगा, है ना। सिलेबस, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, एडवांस बुक, फिर एमसीक्यूज। जब ऐसे करके हम मैनेज करेंगे, एक जो टाइम मैनेजमेंट, पढ़ने का जो मैनेजमेंट, जो स्ट्रैटेजी है वो जब हम बनाएंगे तो लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा, एक मनोरंजक खेल हो जाएगा। जब कहते हैं ना एग्जाम क्या है, एक माइंड गेम है जी। इसमें एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करना, तो ये सारी चीजें आप क्लासरूम कोचिंग में ही तो करेंगे ना। अब आप देखिए ना, आप तो खुद भी टीचर हैं, आप समझ सकते हैं कि क्लासरूम कोचिंग में जब आते हैं, क्लासरूम और ऑनलाइन, क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, स्टूपिड टाइप के भी क्वेश्चन करते हैं, एब्सर्ड क्वेश्चन करते हैं। लेकिन वही जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उनके क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो बाद में जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, एग्जाम ओरिएंटेड। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा बेहतर कर रहा है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हम समझते हैं कि इसका सिलेक्शन अवश्य भावी है कि नहीं जी। और ऑनलाइन में ये चीज हो नहीं पाता। ऑनलाइन तो आप देखेंगे तो मस्तिष्क को जंग लगा देता है, मेंटल इम्यूनिटी को घटाता है ऑनलाइन, क्योंकि उसमें तो कुछ करना है, आप चुपचाप देख सकते हैं,
है ना। ऑनलाइन में भी क्या हो गया, आजकल रील्स आने लगे हैं, है ना। रील्स का हो गया, बच्चे तुरंत तुरंत बदलाव चाहते हैं, पेशेंस नहीं रख सकते। लेकिन इन सारी चीजों को हम ऑफलाइन में हम बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि साक्षात उसमें कनेक्टिविटी होती है टीचर की, टीचर और छात्रों के बीच कनेक्टिविटी। तीन चीजों के साथ कॉम्बिनेशन जितना बेहतर होगा, बच्चे उतना बेहतर समझेंगे। जैसे टीचर्स, बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड और स्टूडेंट्स, इनके बीच तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, संवाद जब स्थापित होता है, तो बच्चे बेशक ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दूर दराज के जो बच्चे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, फेरामाउंट कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दूर दराज के बच्चे मान लीजिए आना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था किया? तो ऑनलाइन कोचिंग भी हमारे यहाँ है जी, है ना, जो कि लगभग शुरू हो रहा है जी, और हम बहुत मजबूती से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हाइब्रिड क्लासेस भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हाइब्रिड क्लासेस जो होगी वो क्लासरूम का होगा। तो क्लासरूम में जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है ना, और भी चूंकि क्लासेस अब हमारी लंबी चलेगी, है ना, टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया है, तो ये साक्षात बच्चे दूर के भी चाहें तो देख सकते हैं। अब चूंकि वो उतने दूर से नहीं आ सकते किसी कारणवश, है ना जी, तो वो ऑनलाइन बेशक ले सकते हैं। लेकिन एज ए टीचर अगर हमसे पूछेंगे तो एग्जाम, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो ऑनलाइन से बेहतर विकल्प नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन को आप कही ना, वो तो हीरो है ऑनलाइन, और ये ऑफलाइन हीरो होता है। जी, हीरो अगर आप माना जाए ऑफलाइन को, तो ऑनलाइन साइड हीरो है, साइड हीरो की भूमिका में रहता है, हमेशा सहायक की भूमिका, सपोर्ट, जी, है ना, वैल्यू एडिशन के लिए ऑनलाइन। इसलिए हमारे यहां दोनों चीजें मजबूती से आएगी। लेकिन एज ए टीचर्स हम कहेंगे ऑफलाइन कहीं बेहतर है ऑनलाइन की अपेक्षा। सर आपके मार्गदर्शन में जितने भी टीचर फेरामाउंट कोचिंग के साथ जुड़ रहे हैं, उनका खास ट्रेनिंग कराया जा रहा है, जबकि बाकी इंस्टीट्यूट में या बाकी जगह देखा जाता है कि कोई ट्रेनिंग नहीं होता। तो ऐसा क्या है, वो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग स्किल क्या दिया जा रहा है? ये जो हमने शुरू किया है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं जी, वो भी आएंगे, हम उनको खास तौर पे मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है टीचर्स में, क्योंकि टीचर्स के पास नॉलेज है जी, तो नॉलेज होना ही काफी नहीं है, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, क्योंकि कहते हैं ना, ये शिक्षण कार्य भी एक कला है ना, टीचिंग एक कला है। तो हमें वो देखना है कि ये किस तरीके से अपने चीजों को बच्चों के सामने प्रेजेंट कर। हम खुद बच्चे बन जाते हैं और हम कहते हैं कि सर हमें कुछ कुछ पढ़ाइए, तो हम देखते हैं कि क्या हमारी और उनके बीच कनेक्टिविटी कितनी सशक्त है। क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी सशक्त होगी, हमको किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है ना। हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या जैसे हमने पहले कहा ना, संवाद, जी, ये संवाद स्थापित करने, तो हमें देखना है कि टीचर क्या बच्चों के साथ सही मायने में संवाद स्थापित कर पाते हैं या कि नहीं, अप्रोच क्या है। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा विषय से हटकर भी पढ़ा रहे हैं। कई बार कंप्लेन आते हैं, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं टीचर्स क्लास में जा कर के हंसी मजाक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, लटके झटके, नहीं, ये चीजें क्लास में शोभा नहीं देती, क्योंकि टीचर की भी अपनी एक शुचिता है ना। तो उसके हिसाब से हम इसी को टेस्ट करते हैं और टीचर को इस योग्य बनाते हैं कि क्लास में उनकी बातों को बच्चे, है ना, उनके साथ बच्चे संवाद स्थापित कर सकें। प्राचीन काल के गुरुकुलम सिस्टम को आपने उस पर विशेष जोर दिया, फोकस दिया, और आपका एक विशेष तैयारी हो रही है कि हम बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें, जिसके लिए गुरुकुल की व्यवस्था के लिए आपने मार्गदर्शन दिया है। तो आज के दौर में, जेनजी दौर में, गुरुकुलम की व्यवस्था क्यों किया जा रहा है सर? गुरुकुल के लिए मार्गदर्शन ही नहीं दिया है, ओपन भी जी अब जस्ट अब इसका इनॉग्रेशन होगा। जी, जो आपने पूछा है कि देखिए, गुरुकुल प्रणाली जो है हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जी, एक प्राचीन आवासीय शिक्षा प्रणाली कहिए, जिसमें कि गुरु शिष्य संबंध, वहां अगर अवध नरेश दशरथ के पुत्र भी हैं, तो एक गरीब आदमी का भी बेटा पढ़ रहा है, सभी एक ही तरह से काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये जो हमारा जो गुरुकुल है आज के संदर्भ में, इसलिए हमने शुरू किया है, क्योंकि आप एक चीज गौर कीजिए, एक तो क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब हमारे क्लासेस चलेंगे 4 घंटे, 24 घंटा में 4 घंटा तो बच्चों को हमने एंगेज कर लिया जी, बाकी वो 20 घंटा क्या करता है इस पर तो हमारी नजर नहीं होती है।
जी जी जी। वो कहाँ घूमता है, किसके यहाँ जाता है, मॉल जाता है, पढ़ता है, दुकान में क्या करता है, हमें कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन गुरुकुल में 24 घंटा, है ना, हमारी निगरानी होती है। सोशल मीडिया से हम दूर रखते हैं, क्योंकि वो जो उसका जो एडिक्शन है सोशल मीडिया का, जब तक वो एडिक्शन से बच्चे हटेंगे नहीं, है ना, वो पढ़ाई में मन नहीं लगा सकते। आजकल तो देखिए ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, है ना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, मानसिक अवसाद, सब तो सोशल मीडिया से है। कई देशों ने तो बैन कर दिया कि 16 साल से बच्चे के नीचे बच्चे सोशल मीडिया से नहीं जुड़ सकते। जी। तो वहां एक अलग माहौल में, है ना, एक, अब वो क्या है, वो एक शिक्षा का परिसर है कि नहीं, जहां परिपक्व और सृजनशील मनुष्य का निर्माण होता है। लेकिन हम जो वहां निर्माण कर रहे हैं एग्जाम के लिए, एक अपना इकोसिस्टम है, जहां एक बेहतर खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, खेलने कूदने घूमने, पूरा बहुत बड़ा कैंपस है कि नहीं। कैंपस के अलावा डिस्कशन, है ना, विश्लेषण, सब तो टीचर, उसमें एक मजबूत संवाद, जी। शिक्षक और छात्र के बीच एक मजबूत, एक सशक्त संवाद स्थापित होगा, तो बच्चे को रटने की जरूरत नहीं होगी, है ना। खेल खेल में वो बहुत कुछ सीख जाएंगे, दुनिया की प्रैक्टिकल चीजें भी सीखेंगे। आजकल देखिए, कहते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा रहे हैं जी। सारे क्वेश्चन तो एनालिटिकल क्वेश्चन है, जब तक कि विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होगी। इसके लिए इसीलिए हमने गुरुकुल जो शुरू किया है कि बच्चे अपने कमी को समझेंगे, है ना। एक और बातें हैं, अब देखिए ना, मुखर्जी नगर में 2023 में आग भी लगा, पानी भी आ गया, कुछ बच्चों की मौत भी हो गई, दुखद मौत हुई। पॉल्यूशन भी ज़्यादा है दिल्ली में। अब ठंडा का मौसम आएगा अक्टूबर के बाद, देखिए पॉल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन गुरुकुल का जो परिसर है ना, वो बिल्कुल नेचर के बीच में हमने रखा है, ना तो हाईवे के किनारे है, ना तो शहर के बगल में है। उससे हमने जानबूझकर दूर रखा है, ताकि वहाँ बच्चे एक अच्छे माहौल में, जहाँ पॉल्यूशन कम से कम, जैसे कहते हैं ना, AQI 100 से नीचे है तो इंसान के लिए ठीक है जी, है ना। लेकिन होना तो चाहिए 22-23, ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी दिल्ली के अपेक्षा कम पॉल्यूटेड एरिया में हम बच्चों को रख करके तो वो स्वस्थ रहेंगे, और हमारा पढ़ाने का तरीका वहाँ सब कुछ अलग होगा। तो 12th के बाद ही गुरुकुल में बच्चे आ सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद? देखिए, आपने जो कहा है कि 12th के बाद सही मायने में तो एग्जाम के लिए है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही आना चाहिए। लेकिन 12th के बाद भी अगर बच्चे आते हैं तो ये और उनके लिए सही है, क्योंकि इसी समय से एक उनमें पढ़ने का जो कहते हैं ना, वो उसका जो हैबिट, जी, सोशल मीडिया से दूर, क्योंकि वहाँ तो हम सिर्फ 1 घंटे, 24 घंटे में तो 1 घंटे के लिए तो हम मोबाइल ही देंगे, जी, है ना, कि आप जिनसे बात करना हो कर लो, लेकिन 1 घंटे के लिए जो करना हो सब कर लो 1 घंटे में। लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद आप बच्चों तो बाकी के साथ डिस्कशन, बुक्स, इन चीज़ों में रहेंगे। लाइब्रेरी भी हमारा बहुत बड़ा है जी, है ना, बच्चे चाहे तो वहाँ करीब 16 घंटे तक लाइब्रेरी खुला रहेगा। तो इतने अनुशासित जो नियम बनाए गए हैं, मेन किस एग्जाम को फोकस किया गया सर? सर, जो कहते हैं कि संयम और नियम, है ना, संयम और नियम या अनुशासन, जी, है ना, ये देश को महान बनाता है। लेकिन स्टूडेंट को, है ना, एग्जाम को क्रैक करने में ये वहां तक पहुंचा सकता है ना। अगर स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करना है तो उसे अपने टाइम के बुक्स, सारी चीजें जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही अनुशासित होना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट पीरियड गोल निर्धारित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने वहां किया है। तो इस गुरुकुलम में सिर्फ आसपास के ही बच्चे पढ़ेंगे या देश के सभी स्टेट से बच्चे आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, आवासीय है ये। गुरुकुल का मतलब ही आवासीय शिक्षा प्रणाली है ना। इसलिए हमने इसलिए किया है क्योंकि अभी के समय में जिस तरह से एक भटकाव हो गया है जी, है ना। अब देखिए कि व्यवस्था जो है देश की, एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवस्था एग्जाम के हिसाब से व्यवस्था कोचिंग केंद्रित हो रही है। ऐसी स्थिति में रिजल्ट कभी भी कोचिंग से बेहतर नहीं आते, बाहर से रिजल्ट आते हैं। हमें इसी को बदलना है, एक माहौल में रख करके हम अपने अनुसार उसको तैयार कर सकें, क्योंकि हमारे टीचर्स भी वहां लगे जी, है ना। तो ये व्यवस्था हम वहां कर रहे हैं। कुछ खास लोगों की बातचीत से हमें पता चला कि आप स्पेशल भी क्लास लेंगे वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी वहाँ हम ही लेंगे, क्योंकि वहाँ प्रकृति के निकट रह करके ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है और उस बच्चे को समझ में भी आएगा।
ये नहीं कि हम ही प्रकृति के निकट हैं, जी। है ना, बाकी सब्जेक्ट भी उसी माहौल में है। अच्छा, इसमें एक बात और सर जानना था, गुरुकुलम जो कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है आज के संदर्भ में, क्या गुरुकुलम प्रैक्टिकल है? आज के संदर्भ में ही प्रैक्टिकल है। यूं कहेंगे कि गुरुकुल अभी का जो माहौल हो गया है, कहे ना, बच्चों का जो भटकाव हो रहा है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ अभी से ही देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, सूझबूझ तो उनका बढ़ गया है, कंसंट्रेशन तो कम हो गया। ये कंसंट्रेशन को एक अलग माहौल में रह करके, है ना, हम उस चीज को विकसित करेंगे। अब पहले का देखिए ना, पहले जो गुरुकुल था, है ना, वहां बुद्धि, विवेक और कल्पना, कहते हैं कि बुद्धि, विवेक और कल्पना जब व्यवहार रूप में आता था तो वहां से ज्ञान की शुरुआत होती थी, है कि नहीं, प्राचीन काल में। जी। अभी भी आप कहेंगे कि सारी चीजें अनुशासित तरीके से, एक सही मैनेजमेंट उसका करके, टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम पढ़ाई करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है, जो जिस एग्जाम के लिए हम आए हैं, उसको क्रैक करना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। सर, एक पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये गुरुकुलम के बारे में जान करके मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर बच्चे गुरुकुलम के साथ जुड़ते हैं, और जैसे आपने अनुशासित जीवन शैली के बारे में बातचीत किया, बहुत विशेष होने जा रहा है, खास होने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप गुरुकुलम से सभी बातों को एक जगह रखें। हाँ, और उस फील्ड को भी दिखाएं सर। बिल्कुल, सारा वो सारी चीजें, इस पर तो बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमें बताना है बच्चों को जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि गुरुकुल कहीं भी कोचिंग करने से ज्यादा बेहतर है एक वैसे माहौल में रहें जहां का पूरा इकोसिस्टम एग्जाम की तरफ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ले जाता है। ठीक है सर, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।